ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई भी बात मुख से नहीं निकालने की, व्यर्थ की बातें कभी भी नहीं सुनने की, मुख से सदैव रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखने की, सेवा के साथ साथ याद की यात्रा में रहकर स्वयं को निरोगी बनाने की, अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने के लिए, इसी नशे में व खुशी में रहने की, सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान दे रहे हैं कि हर कर्म में फॉलो फादर करो, ताकि हमसे कोई भी विकर्म ना हो। स्पष्ट करते हैं कि जब हम हर कर्म में फॉलो फादर करेंगे तभी सही मायने में स्नेह का रिस्पॉन्ड देंगे और तभी हम तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी वो पुरुषार्थी है जो फिर गलतियां नहीं करता है, और गलतियां हम तभी नहीं करेंगे जब हम ब्रह्मा जी को एक्यूरेसी से फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई गलती नहीं करी है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि यूं ही कहना कि हमको स्नेह है उससे नहीं माना जाएगा कि हमें स्नेह है, बल्कि स्पष्ट करते हैं कि जिससे स्नेह होता है उसको तो स्वतः ही फॉलो करना होता है। हमें सदा याद रहे कि ये कर्म जो भी हम कर रहे हैं वो फॉलो फादर के समान होना चाहिए, ताकि अब हमसे कोई नया पाप कर्म न हो। कर्म हमारे सुखदायी होने चाहिए, कर्म हमारे निर्विकारी होने चाहिए। यूं अगर सोचते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन साकार तन में प्रजापिता ब्रह्मा ने सब कुछ करके दिखाया है। तो जब कोई कर देता है फिर उसको देखकर करना तो सहज होता है ना। इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि आप कह सकते हो कि निराकार ने तो कभी शरीर लिया नहीं, इसलिए वो हमारी मुश्किलों को समझ नहीं सकते। बाबा के पास एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है प्रजापिता ब्रह्मा, जो एक एक श्रीमत को अमल में लाकर दिखाते हैं। इसलिए हम आत्माओं के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है अब कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। जब प्रजापिता ब्रह्मा कर सकते हैं, जब मातेश्वरी कर सकती हैं, तो हम आत्माएं भी कर सकते हैं। इसीलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, क्योंकि जो आप करते हो उसका परिणाम आप ही भुगतेंगे। जो आप करते हो वो रिकॉर्ड हो जाता है और पुनः आपके सामने आएगा। प्रजापिता ब्रह्मा ने हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर किया है, इसीलिए हमें कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा कर्म जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा जी के साथ मैच करता है। अगर मैच करता है तो करना है, अगर नहीं करता है तो फिर नहीं करना है। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं वो फॉलो फादर है, और अगर नहीं है तो बाबा कहते उसी समय उसको स्टॉप कर दो। उसके विपरीत जाएंगे तो यकीनन हम पाप कर्म कर बैठेंगे, जिसकी फिर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड बढ़ता ही जाता है। बाप को कॉपी करते बाप समान बनने की समझ देते हैं। हम सभी का लक्ष्य तो यही है कि हमें बाप समान बनना है, तो उसकी सहज विधि है कि हूबहू ब्रह्मा जी को कॉपी करते जाओ तो हम बाप समान बन जाएंगे। कॉपी करने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं जैसे दुनिया में कॉपी करते हैं तो नीचे कार्बन पेपर डालते हैं, हम आत्माओं के लिए कार्बन पेपर है अटेंशन का पेपर। इसको डालना है तो फिर अल्टीमेटली कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन। हमको क्या करना है, अपने आप को हर शक्ति से संपन्न बनाना है। ये समय आ गया है अपने आप को शक्तियों से संपन्न बनाने का, और सारी शक्तियों से संपन्न बनने के लिए फिर हमें उनको कॉपी करना है। वो सारी शक्तियों से संपन्न बने थे,
तो उन्हें कॉपी करके हम भी शक्तियों से संपन्न बन सकते हैं। तो ये समय वही चल रहा है। अगर स्वयं को संपन्न हम नहीं कर सकते हैं तो फिर बाबा कहते सहयोग ले लो। हम निमित्त आत्माओं से सहयोग ले सकते हैं। हम परमपिता परमात्मा से शेयर कर सकते हैं अपनी बातें, बाबा सहयोग दिला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शक्तियाँ धारण न करें। ये समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है, बल्कि अष्ट शक्तियों से संपन्न बनने का, जिससे कि हम 8 पेपर सहज दे सकें। अभी ही समय है इस बात का विशेष ध्यान खिंचवाते हुए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि अगर हमने अभी संपन्न नहीं बनाया, या फिर जब हम नहीं बन पा रहे तो हमने किसी का सहयोग नहीं लिया, तो आगे चलकर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। हम फिर शक्तियों से संपन्न नहीं हो पाएंगे। फिर जो विकराल 8 पेपर आने वाले हैं उसका फिर हम सामना भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को चेक करना है कि हमारा हर कर्म जो है वो फॉलो फादर हो, तभी वो कर्म निर्विकारी होगा और तभी समझा जाएगा कि वाकई हमको बाप दादा से सच्चा स्नेह है, निराकार परमपिता परमात्मा से सच्चा स्नेह है और प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा जी से भी सच्चा स्नेह है। तो सच्चा स्नेह किस विधि से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? बाबा कहते फॉलो करके, प्रैक्टिकल में करके हमें सबूत देना, सिर्फ मुख से बोलने से माना नहीं जाएगा। इसके लिए हमको तीव्र पुरुषार्थी बनना है, अर्थात अब कोई गलती नहीं करनी है, और वो तभी मुमकिन है अगर हम फॉलो फादर करते हैं। तो संतुष्टता का खजाना परमपिता परमात्मा से हमको मिलता है। जब हम संतुष्ट रहते हैं तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। इसीलिए भगवान से मिले हुए खजाने को स्वीकार करना है, सभी आत्माओं से संतुष्ट रहना है, अपने पार्ट से भी संतुष्ट रहना है। अब तो हम खुश नसीब हैं कि बाबा हमको मिले हैं, हर बात हमको बताते हैं। तो पिछला पास्ट को देखकर अफसोस नहीं करना है कि ये नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है। प्रश्न नहीं करते रहना है, जो है जैसे है उसको स्वीकार करना है। अब आगे के लिए हमको अच्छा करना है। अगर हम संतुष्ट नहीं रहते हैं तो आत्माएं जो हैं वो विघन रूप बन जाती हैं, हमारे पुरुषार्थ में वो विघन रूप बन जाएंगी। इसीलिए सभी के साथ जो जैसा है उसके साथ संतुष्ट रहकर उसको संतुष्टता का सहयोग देना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की संतुष्टता का फल जो है प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो जाते हैं। सारे प्रश्न परमपिता परमात्मा ने हमको ड्रामा का सत्य बताकर समाप्त कर दिए हैं। ये तो ज़बरदस्ती अगर हम प्रश्न करेंगे तो वो फिर हमारी बेसमझी है, लेकिन संतुष्ट रहना है हमें हर चीज़ से। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार। हम आत्माओं को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का हमको अभ्यास करना है, अंतर्मुखी बनना है। बुरी आदतों से छुड़ाने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्मा को आप समान बनाते हैं। कहते हैं किसी भी कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी को मत देखो। अक्सर दे अभिमान में हम आत्माओं की फितरत हो गई है कि सीधे सबसे पहले हम कमज़ोरियाँ ही देखते हैं। अच्छाइयाँ देखने की आदत ही हमारी मिट गई है, तमोगुणी अवस्था हमारी बन गई है। अब बाबा हमको करेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी को नहीं देखना है। हमें ये स्मृति में सदा रहे कि ड्रामा में आकर सारी आत्माएं वैरायटी आत्माएं बन गई हैं। पुनर्जन्म में आकर, तरह तरह के संबंध संपर्क में आकर, तरह तरह के संस्कार उनके बन गए हैं, इसलिए सब भिन्न भिन्न हो गई हैं। सबके प्रति अब हमारी सिर्फ आत्मिक दृष्टि रहनी चाहिए। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से फिर हम पावर दे सकेंगे। अगर हम कमज़ोरी देखेंगे तो फिर हम भी कमज़ोर बनेंगे, वो कमज़ोरियाँ हमारे अंदर भी आएंगी, और जिनकी कमज़ोरी देखी है वो फिर और कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि हम सोल्स हैं ना, हम जैसा सोचते फिर वैसा दूसरा बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए विशेष हमको ध्यान देना है कि सबके प्रति हमको आत्मिक दृष्टि रखनी है। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से फिर हम उनको पावर दे सकेंगे, परमात्मा से मिली हुई पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार हैं, ये पाठ पक्का करना है, तो फिर सबके प्रति स्वतः ही हमारे मन में क्या हो जाएगी? शुभ भावना हो जाएगी।
आत्मा बोल रही है। आत्मा तो हम भाई भाई हैं, संबंधी हैं। फिर हमें ये भी मालूम है कि हमने भी विस्मृति का पाठ बजाया है, ऐसे दूसरी सुर भी विस्मृति का पाठ बजा रही है। तो विस्मृत होकर हमारे संस्कार ऐसे उलट पुलट हो गए हैं। तो अब हमको समझ रखनी है, किसी के साथ भी बात करते हैं, किसी को भी देखते हैं तो आत्मा रूप में देखना है। जब आत्मा रूप में देखेंगे तो उसके सतोगुणी स्वरूप को देखेंगे, और जब हम शरीर देखते हैं तो कमज़ोरियाँ देखते हैं। तो कमज़ोरियों को देखना नहीं है। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार हैं, इस पाठ को हमें पक्का करना है। फिर स्वतः ही हमारी जो सबके प्रति है ना शुभ भावना रहेगी। भावनाओं में फिर कभी भी त्रुटि नहीं आएगी। हम सब के लिए अच्छा 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 सोचते रहेंगे। समय की कदर कैसे करनी चाहिए ये भी परमपिता परमात्मा हमको सिखाते हैं। वो खुद आए हुए हैं, तो ये संगम युग तो वैसे ही बड़ा अनमोल हो गया है। इसके तो एक एक सेकंड की इतनी वैल्यू है कि एक एक सेकंड में एक एक वर्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए पुनः हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं परमपिता परमात्मा कि ये जो टाइम है हमारा, ये बड़ा ही अनमोल है। इसलिए हमें फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अर्थात वो बातें हमको बिल्कुल नहीं करनी है जिससे आत्मा की उन्नति नहीं होती है। आत्मा की उन्नति वाले सारे बोलने हैं जिसमें हम कुछ सीखते हैं, आगे के लिए सावधान होते हैं, वो हमें करना है। बाकी व्यर्थ जो दुनियावी बातें हैं, क्या खाया, क्या बनाया, कहीं जाना है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इस तरह के बोलने हैं, क्योंकि इससे आत्मा की शक्ति घटती है। स्मृति में हमको रखना है कि मनुष्य से देवता बनाया जा रहा है। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को श्रीमत देते हैं, इसलिए स्पष्ट करते हैं कि जब हम देवता बन रहे हैं और देवता बनने का पुरुषार्थ कराया जा रहा है, तो फिर हमको अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है। हमारा स्वभाव जो पहले आसुरी था वो अब नहीं होना चाहिए, और किसी पर भी हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, और किसी को भी दैहिक भान में आकर दुख नहीं देना है। सबके साथ आत्मिक भाव से व्यवहार करना है। सबको सतोगुणी सुख देना है, सत्युगी सुख देना है। कोई भी फालतू बातें अब हमें इन कानों से नहीं सुननी है, अर्थात कलयुगी बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। पाप की श्रीमत है हम आत्माओं के लिए कि हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल, स्पीक नो इविल। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। इविल दैहिकपन होता है। जब भी हम अपने आप को देह समझते हैं, देह के भान में सोचते हैं, देह के भान में देखते हैं, देह के भान में बोलते हैं, देह के भान में कर्म करते हैं, तो हम पाप कर्म करते हैं। इसलिए आत्मा बनकर ही हमको सब कुछ करना है, परमात्मा स्मृति में रहना है। कहीं भी रहते हुए हमें बिल्कुल सिंपल रहना है। भव के में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भव का फिर हमको देह अभिमान में ले आता है। हमें साधारण रीति से रहना है, लेकिन अपनी स्थिति को बड़ा ऊंचा बनाना है। हमें याद रखना है कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इसलिए हमें सारे कांटों से मुक्त होना है। कांटों से मुक्त होने की सहज विधि परमपिता परमात्मा बताते हैं कि फूलों को धारण करो, अर्थात सत्यता और दिव्यता को धारण करो। बाबा हमारे बागवान भी हैं और बाबा हमारे माली भी हैं। हम आत्मा को सिखा रहे हैं कि कैसे अपने आप को सींचना है दिव्यता से और सत्यता से। वो हमको सिखा रहे हैं, हमको उसको अमल में लाना है। हमें बाबा को याद करना है और 84 के चक्र को भी बुद्धि में रखना है, ताकि हमको चक्र बुद्धि में रहेगा तो अनादि आदि अपनी विशेषताएं भी याद रहेंगी, 5 स्वरूप भी याद रहेंगे, और प्लस हमें ये भी याद रहेगा कि हम कैसे गिरे हैं। इसलिए गिरी हुई हरकतें हमको फिर से नहीं करनी है। हमें ये समझना है कि जैसे जैसे हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा आसुरी स्वभाव खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे हम ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, मनुष्य से देवता बनते जाते हैं। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट को हमको ज़रूर रखना है कि हम ये बन रहे हैं। कोई भी काम काज करें, सरल सा सिंपल सा भी करें, रोटी पकाएं, जो भी करें, बुद्धि से हमको सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चों को श्रीमत मिलती है ना, तो चलते फिरते बाबा कहते हैं चलते फिरते कुछ भी करते सिर्फ याद में रहो, ताकि हमसे कोई भी विकर्म ना हो। याद ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें विकर्मों से बचाएगी। हमारा काम है याद करना, फिर बाबा का काम है हमको हर जगह से बुराइयों से बचाना। हम गलत काम कर ही नहीं सकते हैं अगर हम याद में रहेंगे। तो बाप की याद से वर्षा भी फिर याद रहेगा। फिर ये भी रहेगा कि हमको वर्षा कमाना भी है, क्योंकि जो भी कमाएंगे वही हमको मिलेगा। 84 के चक्र को भी याद करना है ताकि भूले ना हो। और तकलीफ़ तो बाबा हमें कुछ भी नहीं देते हैं। जबकि हम देवता बनते हैं तो फिर
अब अपने को कड़ी नज़र रखनी है कि पुरानापन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, स्वभाव संस्कार अब हमारा बदल जाना चाहिए, निर्विकारी होना चाहिए। अब देह के भान में हमें किसी के साथ व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि अब समझ मिल गई है कि जब भी हम देह अभिमान में किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हम सोल्स को दुख देते हैं। और कोई भी फालतू बातें हमको इन कानों से नहीं सुननी है, हमें सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा जी को याद करना है। बाकी संसार की बेकार की बातें वो बिल्कुल नहीं सुननी है। आधा कल तो हम इसको सुनते आए हैं और हमने उसका नतीजा भी देख लिया है कि दुनिया की बातें हमने सुनी है और हम गिरते ही चले आए। अब हमको गिरना नहीं है, इसलिए जो मनमत है, जो मनुष्य की मत है, वो बिल्कुल ही नहीं सुननी है। फालतू बातें भी नहीं करनी है, क्योंकि फालतू बातें हमें ये ध्यान में रखना है कि एक भी सेकंड मेरा वेस्ट हुआ तो मेरा 1 वर्ष वेस्ट हो गया। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, इस बात को बुद्धि में रखना है। पढ़ाई से अपना कल्याण करना है, शिक्षित होना है, मर्तबा ऊंचा लेना है। उस पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, जिस्मानी पढ़ाई में। यहाँ पर मेहनत नहीं है, यहाँ पर श्रीमत पर चलते जाओ, ग्रेट बनते जाओ। यहाँ पर अपने आचरण में हमको प्रैक्टिकल परिवर्तन लाना है। रटना कुछ नहीं है, लेकिन अपने में चेंजेस ले आने हैं। अपनी अनादि आदि स्मृतियों में वापस जाना है और उन्हीं विशेषताओं को फिर से धारण करना है। जितना याद करेंगे बाबा को, उतना सहज सब कुछ परिवर्तन कर सकेंगे, कांटे से फूल बन जाएंगे। अच्छी युक्तियाँ जो बाबा हमको बताते हैं, उन युक्तियों को ज़रूर अपनाना है। श्रीमत पर ही हमको चलना है। सबकी बीमारियां अलग अलग हैं, इसीलिए रूहानी सर्जन है। रूहानी सर्जन को अपनी सारी बीमारी बता देनी है, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। ये हमारा अविनाशी सर्जन है। हम आत्मा को बीमारियां लगी हुई हैं, आत्मा का इलाज परमपिता परमात्मा के पास है। वो हमको, जितना हम बाबा का कहना मानते जाएंगे, उतना हम निरोगी बनते जाएंगे। विधि सिर्फ ये है कि हम उनको याद करें और अपने पास्ट के विक्रम को विनाश करें, नया कोई विक्रम न करें। 21 जन्मों के लिए फिर हम निरोगी बन जाएंगे। इसको गांठ बांध देनी चाहिए, अर्थात याद रखना है। याद से ही हम निरोगी बनेंगे। याद को अहमियत ज़रूर देनी है। अपने को आत्मा समझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। अविनाशी आत्मा है, शरीर रोगी बनता है, लेकिन भोगती आत्मा है। इसलिए हम आत्मा को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना है, ताकि भोगना न भोगनी पड़े। फिर हम आधा कल्प कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। याद में हमको सदा तत्पर रहना है, सेवा आदि करते रहना है, लेकिन बाबा की याद में। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा विधि पूर्वक चलते हुए हमें प्रभु के समीप पहुंचना है। जितना हम इसको अमल में लाते जाएंगे, उतना हम बाबा के समीप पहुंचते जाएंगे। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने हमको समझाया था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी हमारी ज़िंदगी में। अब हमको पुनः इसको धारण करना है, और जो भी दुख और अशांति का कारण है, उनसे अपने आप को सदा दूर रखना है। जो बातें परमपिता परमात्मा बताते हैं, वो हमें पहले नहीं मालूम थी, इसलिए निरअहंकारी बनकर परमपिता परमात्मा के जो शिक्षाएं हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर करना है। घमंड नहीं करना है कभी भी, क्योंकि हमको भी कुछ नहीं मालूम था। सूर्यवंशी घराने में आने का पुरुषार्थ करना है। अब जो भी कदम उठाना है, चढ़ती कला में उठाना है। हमारी चढ़ती कला से ही विश्व की सभी आत्माओं का भला होगा। हम जब मुक्त हो जाएंगे, तो वो आत्माएं भी दुखों से मुक्त हो जाएंगी। विकराल विनाश का हाहाकार ज़रूर होना है, उसके पहले हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। स्पष्ट करते हैं कि बेहद की दुनिया का विनाश होना ही है। बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान हम आत्मा को सुना रहे हैं, और इस बेहद के ज्ञान को धारण करके हमें संपन्न और संपूर्ण बन लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का मर्तबा लेना है। स्पिरिचुअल फादर से मिल रही स्पिरिचुअल नॉलेज विश्व की सभी आत्माओं के लिए है। इसी में हमें रमण करना है, मनन करना है, मगन रहना है, बाप समान बनना है। लाइट का ताज अर्थात पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज ये कमाना है। यहाँ पर पाठ बजाकर, विश्व कल्याण का पाठ बजाकर और संपूर्ण पवित्र बनकर कर्मों की गुह्य गति स्पष्ट करते हुए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। यही श्रेष्ठ कर्म हमें सीखने हैं, तो फिर हमारा किसी के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा, हम किसी भी बंधन में नहीं बंधेंगे और हमारे अकर्म के संस्कार बनेंगे। लेकिन अगर हम रावण की मत पर चलते हैं, ते अभिमान में करते हैं कर्म, तो फिर वो विक्रम
बनते हैं। विकर्म से फिर दुर्गति होती है और अकर्म से सदगति होती है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। संस्कार यहाँ पर बनाना है। अब हमें रावण राज्य की किसी भी मत पर नहीं चलना है। सीढ़ी नीचे उतरने का समय नहीं है, बल्कि ये अब चढ़ने का समय है। छी सब बन जाते हैं अभी, और साथ में भक्ति भी करते हैं। तो भक्ति का फल अभी हमको ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान से अपने आप को समझदार बनाना है। हम सब अपने पिता से, परम पिता से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं, इसका खास ध्यान रखना है। इसलिए पुरुषार्थ उत्तम करना है। विश्व में सुख, शांति, पवित्रता स्थापन करने में मददगार बनना है। पवित्र बनकर हम मददगार बन सकते हैं। जितने प्यार से प्रभु जी पढ़ाते हैं, उतने ही प्यार से हमको पढ़ना है। सब तरह की हिंसाओं को बुद्धि से खत्म करना है। पराये राज्य में गुप्त रीति अपना पुरुषार्थ करते रहना है। किसी से कोई चाहना नहीं रखनी है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही देह अभिमान में आती है और गलतियां करती है। अभी आत्मा को ही देही अभिमानी बनना है। अपने सत्य स्वरूप में लौटना है। अपने को आत्मा समझना है। गुप्त उत्तम पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा गुप्त दान विश्व की बादशाही देंगे। विश्व में शांति थी, पवित्रता थी, खुशियाँ थी, सतयुग में थी। ये सत्य सभी को बताना है और वहाँ जाने के लिए हर आत्मा को निमंत्रण है। ये संदेश भी प्रभु का सबको देना है। बाप की याद में रहते हुए हमें ट्रांसफ़र होना है। कांटे से फूल बनना है और फिर जो बनेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। बनाने वाले शिव पिता परमात्मा है। वो सदैव प्योर हैं। उन्हीं का संग करके अब हमको प्योर बनना है। फिर से खूबसूरत बनना है, अर्थात पवित्र। पवित्रता को खूबसूरत कहते हैं। जब पवित्र होती है आत्मा तो फिर नेचुरल ब्यूटी होती है। अभी कलयुग में अपवित्र है, इसलिए सारा कुछ आर्टिफिशियल है। दुनिया में गंद फैल गया है, इसलिए गंदी बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। सादगी में रहना है। कोई देखे ना ऐसा बनकर रहना है। याद में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कोई भी नहीं देखेगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान जी ने हम आत्माओं का हाथ पकड़ा है, तो कभी भी उनका हाथ छोड़ना नहीं है। देह अभिमान रूपी भूत को सबसे पहले निकालना है, बिकॉज ये सारी भूतों को लेकर आता है। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मास्टर सर्व शक्तिवान अगर हम बनना चाहते हैं तो बाबा से बहुत मदद मिलती है। बाप के पास आए हैं, बाबा हमें कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं, सिर्फ हमको कहते हैं कि अब गंदी बातें न सुनो, न बोलो, न देखो, न करो, न सोचो। सर्विसेबल बनना है। सदैव ज्ञान रतन ही निकले हमारे मुख से, जिससे आत्मा की उन्नति हो ऐसी बातें करनी है। जिससे दुर्गति हो वो बातें नहीं करनी है। वाहियात बातें हैं, दुनिया की बातें जितनी भी हैं वाहियात हैं, उनको सुनना ही नहीं है। ज्ञान की बातें, ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन ये चलता रहे। पत्थर नहीं मारने। दैहिक बातें करना मतलब पत्थर मारना। सभी को ज्ञान रत्नों का ही तो सहयोग देना है, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते हैं। इतने अनमोल हैं प्रभु जी के महावाक्य। मीठे मीठे हमारे बाबा हैं, तो उनकी मीठी मीठी शिक्षाओं को अमल में लाना है। तोते मिसल सिर्फ गाना नहीं है, सच में हर बात को यथार्थ समझना है। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है, जहाँ परम पिता परमात्मा आकर हर बात समझाते हैं। हमें तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बेहद का वर्षा, विश्व की बादशाही परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे हैं। प्यारी सी संगम युग की पालना दे रहे हैं। सबसे सुंदर अनोखा सुख तो संगम युग का है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराते हैं, बशर्ते हम उनका कहना माने। ब्राह्मण कुल के हम बने हैं, अहो सौभाग्य है। हम संगम युग के ब्राह्मण ईश्वरीय संतान बनते हैं। अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे, तो फिर हमारी डिग्री कम हो जाएगी। तो ये जो उच्चतम डिग्री है, इसका पूरा लुत्फ उठाना है। बाबा ने हमको सारे राज बताए हैं, सारी युक्तियाँ बताई हैं, तो हमें सदा खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। आपस में ज्ञान चिंतन ही करना है, प्रभु चिंतन करना है, अच्छी रीति धारण करना है। ये पुरुषोत्तम युग है, इसमें हमें
सब पुरुषों में उत्तम बनना है। टू लेट होने से पहले अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करना है और मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का संग करके पूरा आनंद लेना है। ये आनंद तो कल्प में एक ही बार मिलता है और वो भी थोड़े समय के लिए मिलता है। देहधारियों का संग तो पूरा कल्प मिलेगा, इसीलिए इन पलों को वेस्ट नहीं करना है। वैल्यूएबल बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते